और देखिए वही पश्चिम बंगाल में लगातार 1 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। तेज बारिश और आंधी के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर पेड़ टूटकर सड़कों और वाहनों पर गिर गए, जिसके कारण यातायात भी प्रभावित हुआ है और मुख्य मार्गों पर लंबा जाम लगा रहा। बारिश का असर रेल और हवाई सेवाओं पर भी खासा देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में बीते दिन भीषण आंधी तूफान ने कई जिलों में तबाही मचाई थी। तस्वीरें आपके सामने रही। इस हादसे में 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमीरपुर में हुआ। देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में आए तेज आंधी तूफान ने कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अब तक कुल 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इनमें प्रतापगढ़ में 1, फतेहपुर में 1, कौशाम्बी में 3, शाहजहांपुर में 1 और हमीरपुर में सबसे अधिक 6 लोगों की मौत शामिल है। हमीरपुर में मंगलवार शाम आई तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई। सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से जनजीवन प्रभावित हो गया, जबकि कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी ठप हुई है। पेड़ गिरने के साथ ही कच्चे मकानों के टीन शेड उड़ गए। कई कारों और बाइकों पर पेड़ गिरने से वे क्षतिग्रस्त हुए हैं और 6 लोगों की मौत भी हुई है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में देर रात आए आंधी तूफान और बारिश ने निर्माणाधीन पुल की स्लैब को नीचे गिरा दिया था, जिस कारण उसके नीचे दबकर 6 मजदूरों की मौत हुई थी। आपको दिखा दें, मेरे पीछे वो निर्माणाधीन पुल है, जहां पर 6 लोगों की मौत हुई थी और कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही थी। जिसके बाद में एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी और राहत बचाव कार्य किया था। जिसके बाद में एडीजी प्रयागराज ज्योति नारायण पहुंचे हैं और उनके साथ में डीआईजी बांदा भी मौजूद है। वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो डॉग स्क्वाड के साथ में पुलिस बल मौजूद है। आज की खबर के लिए वीरू गुप्ता, हमीरपुर। तूफान के कारण कई इलाकों में पशुहानि और भारी संपत्ति नुकसान भी हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और कई जगह राहत कार्य जारी है। प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन करती नजर आ रही हैं। 28 की देर रात में जो आंधी और तूफान आया हुआ है, उसको लेकर अलर्ट्स जारी हुए थे और 5 जनपदों में इसमें ज़्यादातर हानि जो है, जनहानि है, वो रिपोर्ट हुई है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रतापगढ़ में 1 की मृत्यु हुई है, फतेहपुर में 1 की मृत्यु हुई है, कौशाम्बी में 3 लोगों की मृत्यु हुई है और शाहजहांपुर में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। और एक बड़ी घटना हमीरपुर में हुई है, जहाँ पे निर्माणाधीन पुल था। उस पुल के आसपास जो है ना, जो वहाँ पे जो काम करने वाली लेबर थी वो रात में सोई हुई थी। करीब रात 2 बजे जो है उस पुल में जो लगे हुए जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे स्टील के या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए लेकर, तो वो गिरने की वजह से 6 लोगों की वहाँ पर मृत्यु हुई है। तो उनको जो रेस्क्यू करने के जो काम थे वो रात में शुरू हो गए थे। एसडीआरएफ की 2 टीमें वहाँ पर हमीरपुर में पहुँच गई थी और वो कार्य पूर्ण किया जा चुका है। और बाकी जनपदों में जो जनहानि हुई है, पशुहानि हुई है, उसकी अनुग्रह धनराशि दिए जाने के लिए अगले 24 घंटे के अंदर वो कार्य संपादित कर लिया जाएगा। मौसम विभाग और राहत विभाग ने पहले ही आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद कई जिलों में बड़ा नुकसान हुआ। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। जहाँ भी अलर्ट्स आते हैं मौसम विभाग की तरफ से, उन अलर्ट्स को हम लोग तत्काल जो है मोबाइल के माध्यम से, जो उस क्षेत्र, जिस क्षेत्र के लिए अलर्ट है, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मोबाइल पर मैसेज चला जाता था। साथ ही में अब ये नई व्यवस्था शुरू की है जिसको हम लोग सेल ब्रॉडकास्ट सर्विस कहते हैं। उससे केवल एसएमएस नहीं जाता है, बल्कि वो एसएमएस जो है 10 सेकंड तक जो है वो फ़ोन जो है रिंग भी होता है, वाइब्रेट होता है, और वो मैसेज जो है पढ़ के मतलब जो है सुनाई दिया जाता है, ताकि हर व्यक्ति जो है उसको इग्नोर नहीं कर सकता, उसको अनदेखा नहीं कर सकता, उसका संज्ञान लेना अनिवार्य हो जाता है। सरकारी स्तर पर मुआवजे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन का ये कहना है कि जनहानि और पशुहानि दोनों के लिए तय नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।
तो वहीं इस घटना पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार से तुरंत राहत कार्य तेज करने और प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में आए इस तूफान ने कई परिवारों को गहरा नुकसान पहुंचाया। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है और स्थिति पर लगातार नजर रखी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।